ये है कि जनसंख्या का वितरण देश में हर जगह एक जैसा है क्या, या हमेशा जनसंख्या का वितरण एक जैसा होता है? नहीं, जनसंख्या का वितरण कई कारणों से अलग अलग होता है। जैसे कि आप देखेंगे भू आकृति इसमें पहला मुख्य कारण है कि मैदानी एरिया में हर एक चीज की सुविधा होती है, तो मैदानी एरिया में क्या होता है, जनसंख्या अधिक होता है। पहाड़ी एरिया में हर चीज की कमी होती है, तो पहाड़ी एरिया में क्या होता है, जनसंख्या कम होता है। और क्या होता है, रोजगार दूसरा प्रमुख कारण है। रोजगार जहाँ ज्यादा होगा वहाँ जनसंख्या, ये सब कारण क्या है कि जनसंख्या के वितरण पे प्रभाव डालता है। अब देखिए, अब जानना यह है कि 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो पहला स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश। दूसरा स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र। तीसरा स्थान पे कौन है, बिहार। इस चीज को याद रखिएगा कि बिहार का कैमा स्थान है जनसंख्या में, मतलब अधिक जनसंख्या में कैमा स्थान पे बिहार है, तीसरा स्थान पे है। पहला स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पे बिहार। तो जनसंख्या वितरण हम लोग देख लिए, सबसे अधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार कहाँ है उस चीज को देख लिए। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है। तो सबसे कम जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार कहाँ पे है, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है पूरे देश में। कौन सा राज्य में सबसे कम जनसंख्या है, तो सिक्किम में। सबसे अधिक जनसंख्या किसमें है, उत्तर प्रदेश में। पूरे दुनिया का जितना जनसंख्या है उतना उसका कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है, तो उसका 17.5% जनसंख्या भारत में रहती है। अब अगला देखते हैं जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसके संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो अब ये जानना है कि जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या में सबसे अधिक जनसंख्या में बिहार का रैंकिंग तीसरा है, और जनसंख्या घनत्व के स्थान पे बिहार का रैंकिंग कितना है, पहला है। ये पहला स्थान पे आता है जनसंख्या घनत्व में। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है। भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है, 382। भारत का जनसंख्या घनत्व 382, और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102। बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या 1102 है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, प्रति वर्ग किलो क्षेत्र में बिहार के कितने लोग रहते हैं, 1102। अब भारत में पूरा भारत को देखिए तो भारत का एवरेज क्या निकलता है, 382। भारत में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, 382, या बिहार में कितने रहते हैं, 1102। चलिए जनसंख्या घनत्व हम लोग देख लिए। जनसंख्या घनत्व का परिभाषा क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। चलिए अगला हम लोग देखते हैं लिंगानुपात किसे कहते हैं। लिंगानुपात, अब देखिए प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। मतलब देखिए भारत का लिंगानुपात कितना है, 940।
भारत का लिंगानुपात 940, मतलब भारत में 1000 पुरुष पे कितनी महिला है? 940 महिला है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारत में कौन सा राज्य है? तो हरियाणा है। इस चीज को हम लोग जान लिए। अब देखिए बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का भारत से भी कम है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात 916, मात्र 916 है बिहार का लिंगानुपात। इसीलिए बालिका भ्रूण हत्या को क्या करना चाहिए? कम करना, नहीं के बराबर करना चाहिए, उसको पूरी तरह से रोकना चाहिए। नैतिकता भी यही कहती है कि बच्चों को गर्भ में ना मारा जाए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं साक्षरता। साक्षरता का परिभाषा पहले ही बता दिए हैं। जो 7 वर्ष से अधिक आयु का 7 वर्ष से अधिक आयु का हो और वो किसी भी एक भाषा में लिखना पढ़ना जानता हो, उसे क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षर व्यक्ति कितना प्रतिशत है? तो भारत में कुल साक्षर व्यक्ति है 74.04%। भारत का कुल साक्षर व्यक्ति कितना है? 74.04%। अब देखिए बिहार में कुल कितने साक्षर व्यक्ति हैं? 64%। बिहार में कुल साक्षर व्यक्ति कितना है? यह है भारत का, यह है बिहार का। हम लोग इस चीज को जान गए। अब देखिए 2 परिभाषा और हम लोग को जान लेना चाहिए। जन्म दर किसे कहते हैं? मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 व्यक्ति में, प्रति 1000 व्यक्ति में जन्म में बच्चों की संख्या, 1000 व्यक्ति में जो बच्चे जन्म लेते हैं उस दर को क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्ति में जन्मे बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्ति में मरने वाले लोगों को मृत्यु दर कहते हैं। प्रति 1000 व्यक्ति में जो लोग मरते हैं उसको मृत्यु दर कहते हैं। ये दोनों परिभाषा याद रखिएगा, क्योंकि परिभाषा भी कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछता है और बच्चों के एग्जाम में भी पूछता है। तो चलिए आज का चैप्टर इसी के साथ मानव संसाधन आज खत्म होता है। अगर इसमें कुछ, इसके लिए हम कुछ डाटा जैसे है कि बिहार में किस किस तरह से जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर में किस जिला का कैसा है नहीं है, तो जो महत्वपूर्ण है उसका हम अलग से वीडियो बना करके डाल देंगे। थैंक यू।